गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स ये सुबह का व्लॉग है। रात को जो है ना ये कट करके रखी थी, मूली वगैरह सब अच्छे से ना चॉप करके रख दी थी, बस धोकर नहीं रखी थी। अभी जो है ना इनको अच्छे से धो रही हूँ। यहाँ पर जो है ना इनको उबालना है। तो ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मूली जो है ना घिस के रखी थी, मतलब आज हमें बनानी है मूली की भूजी। तो मूली की भूजी जो है ना ऐसे ही बनती है, कट करने के बाद जो है ना इसको उबाला जाता है। तो इसको जो है ना कुकर में डाल दूँगी और इसके साथ ही इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर दूँगी। और इससे जो है ना करीब 5 से 7 सीटियाँ मुझे इसमें लगानी है। एक्चुअली में ये मूली जो है ना थोड़ी लेट ही उबलती है, जैसे मतलब अगर थोड़ी कचकची सी भी रह जाती है ना फिर उसके बाद टेस्ट वो वाला नहीं आता। तो इसको बहुत अच्छे से उबालना है हमें। और मैंने इसको जो है ना अच्छे से निचोड़ के तब इसमें डाल दिया है कुकर में। नमक वगैरह हमें कुछ नहीं मिलाना इसमें, अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ पानी के साथ इसको उबालना है। तो बस इसको रख दिया है। अब कुकर बंद करके फटाफट से इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 से 7 सीटियाँ इसमें लगा देंगे। तो जी यहाँ पर बर्तन वो हैं ये। अब चाय नाश्ता हमारा हो गया है और मतलब बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो मतलब ये 7 साढ़े 7 का टाइम था। बच्चे जो है ना चले गए थे। तो चाय नाश्ता करने के बाद आज मैं खाने पीने में लगी थी। वो इसलिए क्योंकि लंच सिर्फ इनको ही लेकर जाना था, बच्चों को लंच लेकर नहीं जाना था, तो इसलिए बनाया भी नहीं था। बस बच्चे चाय नाश्ता करके ही गए थे। तो आजकल जो है ना बच्चे 10 साढ़े 10 तक आ जाते हैं ना, तो टिफ़िन वगैरह लेकर नहीं जाते। तो जो भी बर्तन थे मैंने उनको अच्छे से धो के साफ़ करके रख दिया है, ताकि सिंक जो है ना क्लीन हो सके और सिंक खाली हो जाएगा। तो आ गई थी सीटियाँ। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। तो चेक करने पे ना मतलब गैस वगैरह निकाल दी मैंने इसकी पूरी। फिर इसको चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी इसमें कसर है, तो मतलब 2-3 सीटियाँ और लगेंगी। तो चेक किया था ना तो थोड़ी कचकची सी लग रही थी। और मैंने इनको भी चेक करा दिया था क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है ना, तो मैंने इनको दिखा दिया था। लेकिन मुझे फिर इसमें लगा थोड़ा कसर, तो मैंने इसको दोबारा से रख दिया है। तो अभी इसमें 2 से 3 सीटियाँ मैं और लगाऊंगी। और तब तक जो है ना मैंने आटा वगैरह लगाकर और रोटी बनाना शुरू कर दिया था। तो मतलब ये तो उबल ही गई है और इसमें बनने में तो फिर छुकने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो तब तक जो है ना मैं रोटियों का काम निपटा देती हूँ। इधर मैंने बच्चों को ना बोला हुआ है, मतलब धैर्य को, सॉरी, बच्चे तो जा चुके थे स्कूल, बस धैर्य था। तो धैर्य को मैं बोल रही थी कुछ शायद। तो यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बना रही हूँ फटाफट से जो है ना इनके टिफ़िन के लिए। तो मूली की भूजी है ना कभी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। इनफैक्ट बहुत ही अच्छी लगती है। इसके पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और हमारे घर में ना सभी को बहुत पसंद है, मतलब पूरे घर में, जॉइंट फैमिली में पूरी में सबको बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। सो जी यहाँ पर इनके टिफ़िन की रोटियां तो बन गई हैं और फटाफट से जो है ना मूली को फिर से एक बारी मुझे चेक करना है। तो देखती हूँ कैसी है, बनी है या नहीं बने। तो इस बार जी बहुत अच्छे से हो गई है, ये बहुत बढ़िया से गल गई है। तो अभी के लिए मुझे इसका सारा पानी निचोड़ना है और इसको एक प्लेट में निकाल के रखना है। क्या नाम है तेरा? मतलब जो है ना नाम बता। पानी इसको अच्छे से निचोड़ना ये होता है कि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे, वरना फचफची सी लगती है। तो इधर मैंने इसमें प्लेट में रख दिया है इसको निकाल के। अभी इसमें जाएंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में हम ऐड करेंगे नमक, मिर्ची और थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन। तो मतलब इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं डालेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ पर 2-3 कलियाँ लहसुन की अच्छे से छेद ली है और इनको डाल दूँगी इसमें। तो लहसुन का जो टेस्ट होता है ना वो एक अपना अलग ही, उसका जो रोल होता है ना वो एक अलग ही होता है। तो मतलब लहसुन के टेस्ट के बगैर है ना हमें कोई भी जो रेसिपी है ना किसी में टेस्ट आता ही नहीं है। आपने देखा भी होगा, मैं पराठों वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर भी जो है ना इसमें अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे इसको। और बहुत अच्छे से मिक्सअप करना, चम्मच से नहीं भी होता है ना तो आप लोग हाथ से कीजिएगा, तभी ये ठीक से मिक्सअप होगा। तो जी यहाँ पर फ्राई पैन में रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया। तो रिफाइंड ऑयल ये वही है जो मतलब मैं रात कचौरियाँ बना रही थी ना, तो पका हुआ रिफाइंड है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब पका हो या कच्चा। तो यहाँ पर जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना उनको कट किया मैंने अच्छे से टुकड़ों में और थोड़ा सा डाला है जीरा। उसके बाद थोड़ी सी 2-3 कलियाँ डाली हैं लहसुन की कट करके। तो जी लहसुन कट करके भी डालना है, थोड़ा पीस के, तो ज़्यादा मतलब कट करके नहीं डालना है। 2 से 3 कलियाँ ही आप जितना हो सके डाल सकते हैं। तो ये मोटा लहसुन था तो सिर्फ 2 कलियाँ मैंने डाली हैं। और ये तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएगी ना तब तक जो है ना इसमें ये भुजी ऐड नहीं करनी है। तो जब आपको दिखेगा ना कि लहसुन बिल्कुल लाल हो गया है और ये जो मिर्ची है सूखी है बिल्कुल काली हो गई है, एक तरह से जो सूखा तड़का होता है ना जो हम उड़द चने की दाल में लगाते हैं, सेम वही होता है ये। और बहुत अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं भुजी ऐड करने वाली हूँ। आग लगाओगे तो जी इसका एक ये होता है कि अलग टेस्ट अपने आप ही आता है। जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना इसका भी एक अलग ही
टेस्ट होता है हर चीज़ में ना, ये अपना अलग टेस्ट छोड़ के जाता है। तो कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको इसमें यूज़ किया जाता है। सूखी लाल मिर्च सब चीज़ों में यूज़ नहीं होती है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। तो जी यहाँ पर ये अच्छे से भुन गया, तो मैंने इसमें ये भुजी ऐड कर दी है अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, कुछ देर तक अच्छे से पकाएंगे। तो इसका हल्का फुल्का सा और अगर कच्चापन भी होगा ना सो वो निकल जाएगा। तो अभी के लिए इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे, करीब 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मतलब जो भी है ना ये ठंडापन इसका निकल जाएगा और फिर उसके बाद जो है ना इसमें जो भी मतलब कसर है वो भी हो जाएगी पूरी। तो जी देखने में आपको जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में इसमें बहुत ही टेस्टी लगती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और अगर हम पराठे बनाए ना इसके इसी जो ये जो फीलिंग है ना इसको भर लेंगे इसमें आटे में ना, तो फिल कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते। पराठे अलग से ही टेस्ट आता है इसमें। तो फ़िलहाल मैं पराठे नहीं बनाने वाली हूँ, फ़िलहाल मैं जो है ना मतलब भुजी को ऐसे ही खाने वाले हैं हम। तो भुजी जो है ना बनकर रेडी हो गई, तो मैंने इनके टिफ़िन में इनको डाल के रख दी है। तो मतलब जब तक ठंडी होगी उस बीच में अपने बाकी ये काम निपटा लेती हूँ। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ अब कमरे में। तो कमरे में आने के बाद सबसे पहले ध्यान जाता है बेड का, तो बेड ठीक करना है, फिर उसके बाद जो है ना झाड़ू पोछा करना है। तो सबसे पहले बेडशीट को झाड़ लेते हैं अच्छे से और उसके बाद जो है ना इसको आज मैंने इसको कल ही चेंज किया था, मतलब जब मैंने कपड़े वगैरह धोए थे ना तभी मैंने बेडशीट चेंज कर लिया था। और मैंने आपको दिखाया भी था जब मैं मतलब दूसरी बेडशीट मैंने तय लगा के रखी थी ना, तो ये दूसरी निकाल दी थी। तो जी यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा दूँगी और फिर उसके बाद जो है ना मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। अच्छा आप जो ये देख रहे हैं ना बेड जो है ना छोटा हो गया है, तो आपको लग रहा होगा कि इस बार आपको स्पेस जो है ना कमरे में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, ये शायद नोटिस किया होगा आपने। और ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तक था ये बेड, अब जो है ना कम करवा दिया है हमने इसको। तो मतलब अभी ये मंडे को हुआ था और मतलब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, वो मेरा कुछ इशू था तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन हमने ना बेड जैसा नॉर्मली साइज़ होता है ना एक किंग साइज़ का, तो 6 फुट का बेड होता है, तो वही हो गया है अब। तो अभी हमें इसका एक सिराना भी बनाना है। एक दिन जितना मतलब टाइम मिलेगा ना हमारे उर्वी के चाचा को, तो उसी दिन वो सिराना भी बना देंगे। तो फ़िलहाल जो है ना एक बेड जो है ना होता है जितना उतना कर दिया है इसको। तो मतलब अब जो है ना ये जो बेडशीट की डबल चादरें वगैरह होती है ना वो इजीली मिल जाएंगी और मैं अपनी पसंद की भी ले सकूँगी। जैसे मतलब पहले बेड बड़ा था तो मुझे नहीं मिल पाती थी और बेडशीट जो है ना डिमांड पे मुझे मंगानी पड़ती थी। तो अब ऐसा नहीं है, जो नॉर्मली सबके बेड में होती है ना वही बेडशीट अब यूज़ हो जाएंगी और मतलब मिल जाएंगी मुझे, और वही बेडशीट जो है ना अब अच्छी भी लगेंगी, तो अपनी पसंद से मैं ले लूँगी। तो ये एक फ़ायदा हो गया है मुझे, और ये इस फ़ायदे के लिए ना मतलब मैंने बहुत वेट किया था। तो अभी के लिए ना एक से ज़्यादा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जो है ना कमरे में स्पेस भी बहुत लगता है, और जो फोल्डिंग पलंग है ना हमारा अब वो इसी स्पेस में आ जाता है। पहले होता क्या था कि हमें सिलाई मशीन वगैरह हटानी पड़ती थी, तब जाके फोल्डिंग अपना बिछाना पड़ता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सीधा फोल्डिंग जो है ना यहाँ पे आएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स अभी बज गए हैं करीब 9:30 और 9:30 के आसपास ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। इधर सारी जो डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो गया है, और जो कमरा जो है ना वो वेल मैनेज लग रहा है अभी। सो अभी जो है ना बस इसके बाद और कोई काम है नहीं, क्योंकि आज मैं ना कपड़े ड्रॉप करूँगी या फिर हो सका तो शाम को धोऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई आइडिया है नहीं कि मुझे धोने हैं या नहीं। सो अभी मेरा काम ख़त्म हुआ, और आज जो है ना काव्या के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुए हैं, और उर्वी की तो स्टार्टिंग थी पहले से ही, 2-3 एग्ज़ाम उसके हो भी गए, लेकिन आज उसका ऑफ़ है तो वो बाहर गई है खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जाएगी ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन जाना है उसको 2 टाइम के लिए। सो बस अभी जो है ना मैं थोड़ी सी ये सिलाई का काम मेरा है ना आज इसे निपटा देती हूँ, क्योंकि कल जो है ना कुछ हेल्थ इशू की वजह से ना ये फिर से रह गया था। तो अभी बस इसको कर लेती हूँ। अभी मैं नहा ली हूँ और मैंने सारा धो लिया है, और जब तक बाल सूखेंगे ना तब तक जो है ना सिलाई भी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही काम है, बस इसके चाक वगैरह फोल्ड करने हैं। और कल बहुत कोशिश की थी, लेकिन तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई, इसी वजह से नहीं हो पाया। सो अभी के लिए बच्चे हैं नहीं ना, तो थोड़ी देर का काम है, फटाफट से निपटा। सो फ्रेंड्स ये सीधा दोपहर का टाइम है, और मतलब मैंने जो है ना थोड़ा बहुत तो सिलाई वगैरह करने के बाद जो भी मेरा पेंडिंग काम बचा हुआ था ना आज मैंने उसको फ्री कर दिया है। मैंने उससे ना बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, अब मेरे पास कोई नहीं बचा है। तो इधर जो है ना मैं टिफ़िन निकाल रही थी। मैंने जो है ना दोपहर में बनाए थे नमकीन चावल।
तो चावल बनाना पड़े थे मुझे, क्योंकि जो भुजी थी ना वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही। उर्वी के पापा टिफ़िन में लेकर गए थे और मतलब लेकर गए और खा कर गए थे। फिर उसके उर्वी के चाचा ने भी बोल दिया था कि मुझे भी टिफ़िन में रख दो, तो मैंने सारी उनके टिफ़िन में रख दी थी और इसीलिए मुझे दोपहर में चावल बनाने पड़े थे। और रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि बिल्कुल सिंपल से चावल थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इसकी रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। तो बस अभी ये बच्चे जो है ना खा पी कर अभी ट्यूशन चले गए हैं। आज बच्चों का ट्यूशन जो है ना डबल हो गया है, क्योंकि क्या है ना उनको सुबह भी पढ़ना था और शाम को भी। वो इसलिए क्योंकि उनके एग्ज़ाम है ना, तो इसलिए उनको 2 टाइम बुलाया है। तो अभी वो खा कर गए हैं और ये टाइम हो रहा है करीब 2 से ढाई घंटे बीच का टाइम है ये। बस मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, किचन को क्लीन कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ना सीधे थोड़ी देर के लिए करूँगी मैं आराम। तो मतलब मैंने दोपहर तक कुछ 1-1.5 घंटे तक मेरा सिलाई का काम था। मतलब सिलाई का काम तो मेरा कम ही था, करीब 10 से 15 मिनट के बीच का, लेकिन उसके बाद जो फिनिशिंग का हाथ का वर्क होता है ना, तुरपाई वगैरह का, वो थोड़ा ज़्यादा था, तो उसी में मुझे टाइम लग गया। और आज मैंने ना पीछा मुझे छुड़ाना ही था उससे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो है ना सिलाई नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। तो मेरे को जो है ना मतलब हेल्थ इशू है, तो इसी वजह से नहीं हो पा रही है। और सर में गर्दन में भी दर्द रहता है, और मुझे किसी ने शायद बताया था कि ये सर्वाइकल के लक्षण होते हैं। तो मतलब मेरी गर्दन में भी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है। बीच में मुझे हुआ था ये, लेकिन मैंने इसको इतना मतलब सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन इस बार मुझे फिर से हो रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़े दिन के लिए सिलाई जो है ना बिल्कुल से ड्रॉप करूँगी, और शायद ये मेरे लिए ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ ज़्यादा बढ़ गया ना तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।